गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को राधे राधे। पिछले हम लोग मैकाले और वुड का डिस्पैच हम लोग देख चुके हैं और निस्यंदन की नीति भी समाप्त हो चुकी थी, पश्चात विवाद भी समाप्त हो चुका था। अब हम लोग पहुंचेंगे हंटर कमीशन पर। तो देखिए, हंटर कमीशन से जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ना, तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष कौन है? विलियम हंटर है। और पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 20 सदस्य थे। लेकिन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन में कुल भारतीय संख्या सदस्य कितने थे? कुल भारतीय सदस्य कितने थे? तो 6। ध्यान रखिएगा, टोटल कितना? 20। कुल भारतीय कितना? तो 6, यानी 14 अदर के थे और 6 भारतीय थे। दोनों को मिलाकर कितने होंगे? 20। ठीक है, 20 सदस्य हो गए। अदर मतलब ब्रिटिश के। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, अब आइए फिर गठन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1882 का, ये ऑब्जेक्टिव में बनेगा। फिर सुझाव कब दिए? ये तो 1883 में दिए। ठीक है, और कुल इनका विस्तार जो था ना, ऐसे पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन का विस्तार लगभग कितने पेज में थे? तो आंसर लगाना है आपको 600। ठीक है, और उसमें कितने प्रस्ताव थे? तो 220। और इनका उपनाम क्या था? हंटर कमीशन का उपनाम तो भारतीय शिक्षा आयोग थे। क्लियर है? इतना स्पष्ट है ना? ऑब्जेक्टिव पेपर बनता है तब। अब आज ये सब्जेक्टिव पूछे तो हंटर कमीशन में जब सब्जेक्टिव यदि पेपर हो जाए तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। उनके हंटर कमीशन में अध्यक्ष बना दीजिए, कुल सदस्य डाल दीजिए, तो आपको जो एग्जामिनर होगा ना, वो आपको पता लगा लेगा कि हाँ, आप फैक्ट जान रहे हैं, तो इसलिए आपको अच्छा नंबर दे देगा। ठीक है ना? तो देखिए, हमारी तैयारी दोनों मोड में है, ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है, दोनों मोड में है। क्लियर है ना? चलिए, इससे पहले हम अब सुझाव पढ़ते हैं। तो देखिए, यह भारत का पहला शिक्षा आयोग भी था। देखिए, हंटर आयोग बोलिए या कमीशन बोलिए, बात एक ही है। और यह भारत का पहला शिक्षा आयोग भी था। यह ऑब्जेक्टिव में भी बन जाएगा। क्लियर है ना? अब इनके सुझाव देखिए। इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों पर दे दिया जाए। स्थानीय निकाय जैसे शहर में नगर पालिका होते हैं ना, और गांव में पंचायत होता है, इसके आधार पर क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। ठीक है, मतलब नगर पालिका आदि पर छोड़ दिया जाए। और इस खर्च को वहन करने के लिए स्थानीय निकाय से कर वसूले जाए। मतलब जो टैक्स लगता है ना, कर का अर्थ यहाँ हुआ टैक्स। ठीक है ना? टैक्स, जो टैक्स वसूल जाए ना, वो स्थानीय निकाय से ही वसूले जाए। क्लियर है? फिर आइए नेक्स्ट। प्रांतीय सरकारें कुल प्राथमिक शिक्षा पर आने वाले खर्च का 1/2 या 1/3 भाग स्थानीय निकाय को दें। ठीक है ना? जो आपके जो प्रांतीय सरकार हुआ करती थी, पहले प्रांत की सरकार हुआ करते थे, जैसे आप लोग जानते होंगे अवध। ठीक है, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में बटा हुआ था, तो उस समय प्रांतीय क्षेत्र की बात होती थी। तो प्रांतीय जो सरकारें हुआ करती थी ना, उसके खर्च जो है 1/2 या 1/3 स्थानीय निकाय को देने को कहा गया कि ये 1/2 भाग या 1/3 भाग स्थानीय निकाय को दिया जाए। क्लियर है ना? फिर तीसरा इन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को ही रखा जाए। मतलब अंग्रेजी भाषा की नहीं, यहाँ सीधे कहा कि भारतीय भाषा को रखा जाए। जैसे भारतीय भाषा में कौन कौन? उर्दू भी आ जाएगा, हिंदी भी आ जाएगा, संस्कृत भी आ जाएगा। ठीक है, पंजाबी, बंगाली, ये सब क्या है? भारतीय भाषाएं। तो इनको रखा जाए। साथ में एक बहुत अच्छा हेडिंग बताया, यहाँ पे बनाया गया कि स्त्रियों के अलावा पाठ्यक्रम में कृषि, मतलब देखिए, स्त्री मतलब स्त्री को तो देना ही है, शिक्षा देना ही है। साथ में कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम में और क्या विकास किया जाए? तो देख, कृषि का मतलब खेती करने का, पशुपालन, मछली पालन, कटाई इत्यादि का क्या किया जाए? विषय को शामिल किया जाए। जो आजकल जो 2000 हमारे ये नई शिक्षा नीति आई है ना, जो अभी लॉन्च हुई है, वो इसमें बताया जा रहा है कि आप इस तरह की शिक्षा दीजिए, व्यवसायिक शिक्षा। तो देखिए, ये पहले से बातें आ रही है, लेकिन अब जाके ये लागू हो रहा है। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखिए, माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग था वर्ग ए और एक भाग था वर्ग 2। देखिए, इसमें वर्ग ए में कहा जा रहा है कि इसमें साहित्य विषय शामिल हों। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के लिए तैयार करना रहेगा। ठीक है ना? साहित्यिक विषय को शामिल करने को कहा जा रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? कि विश्वविद्यालय पर इसका विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए, मतलब विश्वविद्यालय में बच्चे जाएं, एडमिशन कराएं। ठीक है। दूसरा है, इस वर्ग के मुख्य उद्देश्य उन लोगों के व्यवसायिक प्रशिक्षण देना है जो विश्वविद्यालय की डिग्री न लेकर व्यवसाय शिक्षा लेना चाहते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जो डिग्री नहीं लिए लेकिन वो व्यवसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये देखिए, दोनों बातें यहाँ पे स्पष्ट है। एक जो है साहित्य विषय पढ़ाया जाए जो विषय विश्वविद्यालय में डिग्री लेना चाहते हैं, और एक बात यहाँ का निकल के आ रही है कि जो व्यवसायिक प्रशिक्षण है, जो डिग्री नहीं लेना चाह रहे हैं उनको डिग्री ना दिया जाए, उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे कृषि करना, कृषि खेती करना, पशुपालन करना, ये सब चीज़ें उनको दिया जाए। ठीक है ना? लेकिन नोट में बहुत अच्छी बात है। क्या बात है? ये जो दोनों वर्ग है ना, ऊपर ए और बी, ये दोनों वर्गों को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है ना? आप डिग्री लो या ना लो, लेकिन अंग्रेजी का ज्ञान होना आपको जरूरी है। ठीक है। फिर कहा जा रहा है
शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनके सेवा शर्तों को सुधार कर मॉडल स्कूलों और नॉर्मल स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। जो अभी हम लोग देख रहे थे किसमें, बोर्ड के डिस्पैच में, कि इंग्लैंड के तौर पे यहाँ पे शिक्षा दिया जाए, ये उनके समर्थन में है। देसी पाठशाला को प्रोत्साहित किया जाए और उनमें जो लाखों छात्रों पढ़ना चाहते हैं उनको अंग्रेजी माध्यम में, नॉर्थ माध्यम को, मतलब जो अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं उनको कम किया जाए और देसी विश्वविद्यालय, देसी पाठशालाओं, मतलब जैसे मानिए कि हम हिंदी भाषी हैं तो वहाँ के देसी पाठशाला वही हुआ हिंदी की तरफ, ठीक है। और कोई सीबीएसई वाले हैं तो वहाँ पे कहा गया कि नहीं, सीबीएसई वालों को थोड़ा कम रखा जाए और क्या किया जाए, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ा आगे रखा जाए, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का भार पूरी तरह भारतीयों पर छोड़ दिया जाए। मतलब ये दोनों शिक्षा जो है ना, हायर और सेकेंडरी, ये दोनों शिक्षा के जो खर्च आ रहे हो भारतीय पर छोड़ दिया जाए और इन्हें अनुदान देना जारी रखा जाए। अभी आप आजकल आप भी सुनते हुए होंगे कि आपके आसपास में कोई कॉलेज है या स्कूल है वो अनुदान रहित है, यानी अनुदान दिया जाता है उसमें, ठीक है, सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और ये उसी समय से चली आ रही है। सरकार संस्थाएं सिर्फ वही खोले जहां निजी क्षेत्र में कोई स्कूल या कॉलेज ना हो। देखिए एक बहुत अच्छा फैक्ट आया है कि जो जहां प्राइवेट स्कूल नहीं है, ठीक है, निजी क्षेत्र की चीज़ें नहीं है, वहीं पर अपना ये स्कूल खोले। जैसे आदिवासी के पहाड़ी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में मतलब स्कूल खोलेंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, लोग आदिवासी की तरह, मतलब आदिवासी क्या हो जाएंगे, शिक्षित होंगे। तो देखिए ये एक अच्छा इन्होंने अपना सुझाव दिया, ठीक है, जिसमें ये प्रमुख बातें हैं। और आप यदि इसको अपने सुझाव में नोट कर लेते हैं, आप इसका एक डायरी बना लेते हैं या कॉपी बना लेते हैं, तो आपको 100% ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो पेपर करेक्ट बढ़िया से होगा, अच्छे नंबर से होगा। नहीं, पेपर तो सबका निकलेगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, पेपर सबको, लेकिन एक अच्छा नंबर लाना, एक अच्छा क्वालिटी लाना अलग बात होती है ना। तो इसलिए एक क्वालिटी की तरफ पढ़ो, क्वालिटी लाओ, ठीक है। नंबर तो सबको ही पास हो जाएगा, 60% सबके आ जाते हैं नॉर्मली, एक दो को छोड़ के, जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, बाकी तो सबको ही अपना नंबर ला देता है, ठीक है। लेकिन आप ये नोट्स पढ़िएगा तो वाकई आप अच्छे नंबर ला दीजिएगा, और जब रिजल्ट होगा तब आप हमें कहिएगा सर आपके नोट से मैंने इतना किया और मेरा इतना नंबर आ गया, ठीक है। जैसे पिछली बार हुआ था, बहुत सारे बच्चे मेरे से जो पीडीएफ लिए थे उन्होंने मेरे को पर्सनली कमेंट करके बताया कि सर मेरा पेपर में इतना स्कोर हुआ, और जो आपके पीडीएफ से पहली बार तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। आपको पता है 2021 में पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें क्या नहीं करें। मैंने कहा बस नोट्स पढ़ लो ऑब्जेक्टिव के, अच्छे नंबर आ जाएंगे, और बच्चों ने बिलीव किया और अच्छे नंबर लाए भी, ठीक है। तो आप लोग भी ये सब नोट्स जो है ना एक तरह से बना लो। अब देखिए सहायता अनुदान प्रणाली में सुझाव, ऐसे भी आ सकता है कि हंटर आयोग के सहायता अनुदान प्रणाली के सुझाव बताएं क्या क्या है। तो आप सबसे पहले लिखिए कि सहायता अनुदान राशि बिना किसी भेदभाव को दिया जाए। मतलब ये नहीं कि ये इस कॉलेज है, ये स्कूल है तो ये अनुदान वाले हैं तो इनको कम उनको ज़्यादा, ऐसा नहीं, किसी भी भेदभाव को नहीं, सारा इक्वल चीज़, मतलब एकदम इक्वलिटी रूल्स यहाँ पे फॉलो किया जाए, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट आ जाइए, यह राशि सभी विद्यालयों को समय पर दी जाए। देखिए ये समय पर मिलेगा तो टीचर भी अच्छे से काम करेंगे। सबकी बात होती है ना, तनख्वाह सही मिलता है ना तो सब कोई समय समय पर काम करता है, और थोड़ी सी तनख्वाह में लेट होने लगती है तो कर्मचारी भी क्या करने लगते हैं, इधर उधर करने लगते हैं। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बात एक ही चीज़ है, ठीक है। बिना कारण किसी भी विद्यालय में सहायता राशि बंद न किया जाए। अब कोई भी विद्यालय है, कोई ऐसा कारण, मतलब कोई कारण नहीं हुआ फिर भी सहायता राशि बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर कहा जा रहा है सहायता अनुदान राशियों को नियमों से जुड़े व्यक्तियों के अवगत कराया जाए तथा प्रधानाचार्य से बात करके उनके नियमों का प्रकाशन कराया जाए, ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर कहा जा रहा है सहायता अनुदान राशि में सिर्फ छात्रवृत्ति, शिक्षकों के वेतन के अलावा पुस्तकालय भवन निर्माण, फर्नीचर आदि के लिए भी क्या किया जाए, रखा जाए। फिर आइए नेक्स्ट, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति की शिक्षा का विशेष प्रावधान किया जाए। जो SC ST के लोग हैं उनके लिए एक विशेष शिक्षा प्रबंध किया जाए, ठीक है। ये पूछा कहा जा रहा है। फिर ये पीली पीली आंखों पे चमक रही है ना, एक बार इसको कहेंगे कि ये पीली वाला लाइट ना डालो इसमें। चलो फिर भी पढ़ते हैं। अच्छा 7 नंबर ये फैक्ट है, इसमें कहा जा रहा है पहाड़ी एवं जनजाति क्षेत्रों में सरकार खुद स्कूल खोलें और इन समुदाय को क्या है भाषा में, चलो इसको पॉइंट हम कल बता देंगे, इसको हम ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, लाइट चमक रहा है पीला पीला, ठीक है ना। चलो 8 नंबर देखो, सरकारी स्कूलों को धार्मिक शिक्षा में किसी भी प्रकार का न दिया जाए। मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा न दिया जाए। जैसे बोर्ड डिस्पैच में भी था कि गवर्नमेंट शिक्षा में, मतलब जो भी स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षा न दिया जाए। ब्रिटिश कालीन भी था, ठीक है, लेकिन उसमें कहा गया था कि आप बाइबल पुस्तक क्या कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहा जा रहा है नहीं, किसी तरह का पुस्तक नहीं सम्मिलित करना है, न ही आपको धार्मिक शिक्षा देना है। क्लियर है ना। फिर आइए 9 नंबर फैक्ट है कि भारत में के शिक्षक की बागडोर कदापि ईसाई मिशनरियों पर न छोड़ा जाए। इन्होंने सीधे कहा कि ईसाइयों लोगों पर इनकी भार न छोड़ा जाए। और ध्यान रखिएगा हम एक प्रैक्टिस सेट ले आ रहे हैं आप लोग के लिए। ये जो हम हंटर कमीशन और विश्वविद्यालय हो जाएगा ना, कल विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका, जैसे विश्वविद्यालय होगा उसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे
और वो लाइव क्लास चलेगा। क्या चलेगा? लाइव। कितने बजे से चलेगा? शाम 5 बजे। सभी लोग जुड़ जाएंगे। प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव मोड में है, और आप लोग जुड़ जाइएगा जितने लोग वीडियो देख रहे हैं। और ध्यान रखिएगा संडे के दिन, कल सैटरडे है ना, सैटरडे नहीं संडे के दिन एक आपको एक लाइव टेस्ट चलेगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए। और ये तो आप सब्जेक्टिव में डिस्क्रिप्शन, आप सब्जेक्टिव देख ही रहे हो, ऑब्जेक्टिव के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस। और ये भी चीज़ है कि जितने आप पढ़े हैं इसी में से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो उस दिन आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइएगा ताकि हमें भी मजा आए और आपको भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टेड, यदि आप पढ़े होंगे तो बहुत जाहिर सी बात है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।